नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूँ या ऐसी खबर आपको बता रहा हूँ जिससे आप सुन करके हैरान रह जाओगे, और हैरानी की सीमा कितनी होगी आप खुद डिसाइड करेंगे। देखिए, क्या आप जानते हैं दुनिया को कौन चलाता है? आप ठीक सोच रहे हैं, चलाते तो भगवान ही है हर चीज़ को, लेकिन आज के दौर में दुनिया को दो लोग या दो लॉबी भी चलाती हैं। एक है उनमें हथियार लॉबी और एक है फार्मा लॉबी, मतलब दवाई की लॉबी। और जो भी नेता या जो भी सिस्टम इनके आड़े आता है, हथियार और जो फार्मा लॉबी के, वो दुनिया से मिटा दिया जाता है, चाहे वो भले किसी पद पर बैठा हो। अब आपको मैं एक जानकारी दूं या एक आंकड़ा दूं, आप सुन करके हैरान रह जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब तक दुनिया में 120 से ज़्यादा देशों की, जी हाँ, 120 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों की हत्या उनके पद पे रहने के दौरान हो चुकी है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आप हैरान मत होइए, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। 120 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों की हत्या उनके पद पे रहने के दौरान हो चुकी है। अब दूर नहीं जाते, हम 3 देशों की बात करते हैं। एक हम अपनी भारत की, एक हमारे पड़ोसी की, और एक दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका की। अमेरिका के एक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या उनके पद पे रहने के दौरान हुई। पाकिस्तान की एक प्रधानमंत्री की हत्या उनके पद पे रहने के दौरान हुई, भुट्टो की। और भारत में 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या जो है उनके पद पे रहने के दौरान हुई, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी हैं। इन सभी हत्याओं में एक चीज़ और कॉमन रहती है, ये सभी नेता अपने अपने देश में बेहद लोकप्रिय होते हैं, और इतने लोकप्रिय होते हैं किसी भी विदेशी दबाव के सामने अगर ना झुकने का मन बना लें तो उनके खिलाफ ये पॉलिसी बना सकते हैं। और यही कारण रहा है कि जब जब दुनिया में कोई किसी न किसी एक स्थापित किसी लॉबी के खिलाफ कोई भी आदमी गया है, कोई भी बड़ा नेता गया है, उसको दुनिया से मिटा दिया गया है। अब आप ये समझ रहे हो कि ये सब चीज़ें आपके सामने जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं? देखिए, मैं जिक्र आपको इसलिए कर रहा हूँ, अभी 31 अगस्त को ढाका में, जो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ के एक होटल में टेरेंस नाम का एक आर्मी अफसर, वो भी आर्मी अफसर किसी देश का नहीं, स्पेशल फोर्सेज अमेरिका का, एक होटल में मरा हुआ पाया गया। और मरा भी बड़े रहस्यमय हालत में था, और मरने के बाद जो अमेरिका ने किया उसने उस रहस्य को और गहरा दिया है। उसके मरने के बाद, टेरेंस की मौत के बाद, जो उनका स्पेशल आर्म्ड फोर्सेज का जो जवान था, अफसर था, उसकी मौत के बाद अमेरिका ने आनन फानन में उसकी बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के अमेरिका के दूतावास के हैंड ओवर करने के लिए बांग्लादेश को मजबूर कर दिया। भारत ने लिखित रूप में इसमें आपत्ति भी जताई कि भाई इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं ठीक नहीं है। लेकिन अब जो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी ये है कि टेरेंस मोदी की हत्या के मिशन पे था। टेरेंस का काम था कि मोदी को मार देना है। और 31 अगस्त वो दिन है जब मोदी चाइना के अंदर थे एससीओ समिट के लिए। तो एससीओ समिट वाले दिन ढाका के अंदर एक अमेरिकन आर्मी के स्पेशल आर्म्ड फोर्सेज के अफसर की हत्या, टेरेंस नाम की, और वहाँ मोदी को उसमें जो है चाइना में होना, एक बड़ा ज़बरदस्त ऐसा वो बना है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। और लोग ये कह रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के बाद तीसरे ऐसे व्यक्ति होने जा रहे थे, तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री होने जा रहे थे जिनकी हत्या उनके पद के रहने के दौरान होती। नमस्कार। देखिए, आपको मैं सारी जानकारी दूंगा अभी पूरी वीडियो में, क्या घटनाक्रम था, ये कैसे चीज़ें हुई हैं। लेकिन आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको जो चीज़ पसंद आए वो भी बताइए, जो चीज़ पसंद ना आए वो भी बताइए। जो चीज़ आपको पसंद आएगी उसको आगे रिपीट करूँगा, जो चीज़ पसंद नहीं आएगी उसमें सुधार करूँगा। तो आपसे अनुरोध है कि इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके सामने कोई भी देश खड़ा हो, क्योंकि अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मानता भी है, अपना देश भी मानता है, और ताकतवर वो है भी, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। लेकिन जो जो अमेरिका के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है, उसकी स्थापित नीतियों के खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ अमेरिका किसी भी हद तक जाता है। देखिए, जब से ट्रंप आए हैं अमेरिका के अंदर, तब से भारत को लेकर के वो लगातार निशाने पर रख रहे हैं। कभी टैरिफ के चक्कर में, कभी कि दूसरे चक्कर में, कभी रूस से तेल खरीदने को लेकर के लगातार उनके निशाने पे जो है भारत है। और भारत की अगुवाई इस टाइम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी की शख्सियत अब तक किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि जो नोबेल को लेकर के दोनों के बीच में खींचतान हुई, उसके चक्कर में जो है और संबंध खराब हुए, क्योंकि भारत ने झुकने से मना कर दिया, नरेंद्र मोदी ने झुकने से मना कर दिया, तो और संबंध खराब हुए। लेकिन इस संबंध तो खराब होगी कि जो है सीमा यहाँ तक चली जाएगी कि एक राष्ट्राध्यक्ष को मारने की योजना बना ली जाए, वो भी एक ऐसे देश में कि जहाँ उनके संबंध स्थायी रूप से खराब हो जाए। देखिए, एससीओ समिट हुआ था अभी 30 से 1 सितंबर के बीच में ये चीन के अंदर। उस एससीओ मीट के अंदर वो 3 देश ऐसे थे जिनकी दुनिया भर पे नज़र थी उनकी। एक था भारत, एक था चीन और तीसरा था रशिया, रूस। और इन तीनों की जो फोटो साथ में आई, जब पुतिन की, शी जिनपिंग की और जो है मोदी की,
तो ट्रंप हिल गए। ट्रंप ने कहा भी था कि लगता है भारत को हमने खो दिया है। वो केवल भारत के खोने वाली बात नहीं थी, शायद उनका इशारा कुछ और था कि शायद हम किसको खोने जा रहे हैं। देखिए, जो मैंने आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका का आपको मैंने जिक्र किया है, ढाका में जो स्थिति हुई थी, जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज का जो अफसर मारा गया था टेरेंस, उसके बारे में ढाका के ही एक अखबार ने 23 अक्टूबर को लिखा था कि शायद एक आर्म फोर्सेज का, जो अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज का अफसर इस मिशन पे है कि मोदी को मारना है। अब मारने की तैयारी कैसे की थी, इसकी जानकारी जो है, देखिए रूस और भारत के संबंध जो है वो बहुत पुराने संबंध है। अब वो पहले जो है राजनीतिक मजबूरी के तहत हुए, फिर दोस्ती हुई, और दोस्ती इस हद तक परवान चढ़ी कि अब वो एक दूसरे के साथ जियोपॉलिटिक्स राजनीति में ट्रंप के खिलाफ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और वो उनकी मजबूरी भी है। तो अब हुआ क्या, ये बताया जा रहा है कि जैसे जो रूस में जो है ताशकंद के तहत, ताशकंद जब समझौता हुआ था, जिसमें उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री के दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो भारत की सेना ने उन्हें पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, और हकीकत में धूल चटा दी थी। और धूल चटाने के बाद जब पाकिस्तान ने रूस और अमेरिका से गुहार लड़ाई किसी तरह समझौता कराओ, तो अमेरिका तो भारत पर दबाव डाल नहीं सकता था क्योंकि उनके संबंध हमारे ठीक नहीं थे। लेकिन क्योंकि रूस के साथ हमारे संबंध ठीक थे, और रूस ने ही जो है हमारी मदद के लिए अपनी जो है ना पूरी नौसेना ताकत लगाई थी, जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत को धमकाने के लिए भेजा था। बेड़ा मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर, जो फ्रिगेट होती है, वो 7वां उसका एक बड़ा फ्रिगेट था, बड़ा, उसमें उस जमाने में बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होता था, उस टाइम पे न्यूक्लियर मिसाइल नहीं रखता था। तो अमेरिका ने 7वां बेड़ा भारत की तरफ भेज दिया था, जिसके काउंटर में रूस ने भी अपना जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर उससे ही बड़ा वो भारत की तरफ भेज दिया था कि भारत को हम कुछ नहीं होने देंगे। तो रूस ने उसमें मध्यस्थता की, रूस ने समझौता कराया। उस समझौते के तहत जो है जो ज़मीन भारत ने जीती थी उसको पाकिस्तान को वापस करना था, जिसके लिए शास्त्री जी सहमत नहीं थे। तो शास्त्री जी का वहाँ पे अचानक से जो है वहाँ पे ताशकंद के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु, उनकी पूरी डेड बॉडी नीली पड़ी हुई थी। नीली जो पड़ती है वो जहर देने से पड़ती है। एक भारत के जो है ना जो प्रधानमंत्री की वहाँ पे मौत हुई, रहस्यमय मौत हुई, हम तो कहेंगे हत्या हुई क्योंकि नीला शरीर हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसका ना तो के पोस्टमार्टम कराया गया, ना भारत सरकार ने मांग की, ना रूस ने किया, क्योंकि संबंध बेहद खराब हो जाते। उस समय भी शक जो है CIA की तरफ गया था। हालांकि उस घटना के बाद भारत और रूस के संबंधों में तनाव जरूर आया, लेकिन सब धीरे धीरे समझ आएगी। लेकिन उस टाइम भी उंगली जो है CIA की तरफ ही उठी थी कि भारत और रूस के संबंध खराब कराने के लिए लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराई गई है। ठीक वैसी परिस्थिति अब जो है चाइना के अंदर हुई। देखिए, चाइना और भारत दोस्त नहीं है, क्योंकि चाइना एक साम्राज्यवादी देश है और भारत एक बिल्कुल अब शांति प्रिय देश है। भारत और चाइना दोस्त नहीं है, युद्ध भी लड़ चुके हैं वो। अब 62 में भी लड़ा, अभी डोकलाम को लेकर भी भारत भी और जो चीन है उनके बीच में विवाद हुआ था। लेकिन दोस्त ना होने के बावजूद जियोपॉलिटिक्स राजनीति के चक्कर में या जियोपॉलिटिक्स मजबूरी के चक्कर में, वो मजबूरी जो ट्रंप के बड़बोलेपन या ट्रंप की तुनक मिजाजी के चलते दुनिया भर में पैदा हुई है, उसके चलते रूस, चीन और भारत नज़दीक आए। नज़दीक आने का मतलब गाड़ी दोस्ती नहीं है। रूस और जो है चीन की तो भले ही मजबूरी है एक दूसरी ओर, भारत और चाइना की दोस्ती जो है ये इस समय की मांग है, ये गाड़ी दोस्ती नहीं है, यार आने वाली दोस्ती नहीं है। तो एक पूरी प्लानिंग की गई कि मोदी जो है चीन जा रहे हैं, और ये यात्रा काफ़ी डोकलाम के बाद हुई थी, 6 साल के बाद लगभग इस तरह की यात्राएं होती हैं। और भारत और चीन के जो संबंध खराब थे उसके बाद तो ये नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा थी। तो पूरी एक योजना तैयार की गई। जो खुफिया सूत्र हैं उनका ये कहना था कि योजना तैयार की गई कि भारत के अंदर जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की है, ऐसी शख्सियत को अगर चीन के अंदर कुछ हो जाता है तो भारत और चीन के संबंध स्थायी रूप से खराब हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार आ जाएगी वो इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेगी, और वर्तमान सरकार भी नहीं करती, देश भी बर्दाश्त नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई, जिसके तहत सेम उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे शास्त्री को जो है ताशकंद में मारा गया था, ठीक उसी पैटर्न में नरेंद्र मोदी की हत्या भी जो है चाइना के अंदर होनी थी। लेकिन इसकी भनक जो है KGB को लगी, जो रूस की खुफिया एजेंसी है पुतिन को लगी। पुतिन ने जो है जानकारी जो है भारत के प्रधानमंत्री को दी, और उसके बाद ही जो रो ने आनन फानन में एक्शन लेके, ऐसी जानकारी खुफिया सूत्रों के अनुसार आ रही है कि जिस अधिकारी के पास ये मिशन दिया गया था, जो अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज का अफसर था टेरेंस, उसकी हत्या जो है ढाका के अंदर हुई 31 अगस्त को ही। देखिए 31 अगस्त को ही जो है चाइना के अंदर जो है नरेंद्र मोदी थे, और 31 अगस्त को ही जो है उनकी वहाँ ढाका में, जो बांग्लादेश की ढाका राजधानी है ढाका, उसमें टेरेंस नाम के स्पेशल आर्म्स फोर्सेज के अफसर की हत्या वहाँ हुई है। और हत्या होने के बाद में आनन फानन में अमेरिका ने उसकी डेड बॉडी को अपने दूतावास मंगा करके अमेरिका भेज दिया, उसकी कोई जाँच भी नहीं होने दी। इससे संदेह के बादल और गहरा गए हैं। ठीक, तो जो जानकारी आ रही है सूत्रों के अनुसार ये थी कि एक पैसे जो टेरेंस ने एक पूरी व्यूह रचना ऐसी कर दी गई थी
कुछ जो जहाँ पर जिस रूम में नरेंद्र मोदी को जो है या जिस जगह होटल में नरेंद्र मोदी को पुतिन से मिलना था, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लगाई गई थी जो जो डेकोरेटिव फ्लावर्स लगते हैं, उन डेकोरेटिव फ्लावर्स में कुछ चीज़ें ऐसा पॉइजन दिया गया था, लगाया गया था कि अगर नरेंद्र मोदी, जो कि नरेंद्र मोदी की आदत है, कोई सुंदर चीज़ होती है उसको हाथ से वो छूकर देखते हैं, तो वो बताते हैं कि इतना पिन पॉइंटेड, इतना एक्यूरेटरी वाला पॉइजन उसमें लगाया गया था कि अगर नरेंद्र मोदी उसको हाथ लगाते तो उनका भी हश्र वही होता जो शास्त्री जी का हुआ था। और ये जब पुतिन को भनक लगी तो पुतिन ने बिल्कुल अप्रत्याशित कदम उठाया। वो कदम ये था कि नरेंद्र मोदी को तुरंत उन्होंने आनन फानन में अपनी कार में बुलाया और उस होटल में जहाँ मीटिंग होनी थी वहाँ मीटिंग करने की जगह 45 मिनट तक वो नरेंद्र मोदी को लेकर के अपनी कार में ही घूमते रहे। और घूमने का मतलब कि जो उनकी राष्ट्रपति की जो कार होती है, लिमो कार जिसको वो कहते हैं, वो जो पुतिन की कार है वो लिमो कार है, वो उनको लिमो नाम दिया गया, दुनिया की सबसे सुरक्षित कार है। उस कार के अंदर वो सारी मीटिंग हुई जो होटल के अंदर होनी थी। और उस होटल के अंदर पुतिन के कहने पर नरेंद्र मोदी उस होटल में दोबारा गए ही नहीं। मीटिंग तो कार के अंदर ही पुतिन ने कर ली थी, जो होना था, जो भी एक दूसरे की बातचीत होनी थी, तो वो कार के अंदर हो गई थी। उसके बाद उस होटल में गए भी, उसके बाद सीधे भारत आए नरेंद्र मोदी। अब एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ। देखिए, जो कार होती है, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की कार होती है, उसके अंदर कोई दूसरी खुफिया एजेंसी ताक झाक नहीं कर सकती। तो उसके अंदर कौन बैठा है, उसके अंदर मतलब उसके जो डीएनए सैंपल लिए जा रहे नहीं लिए जा रहे। जैसे आपको बताऊं, जो पुतिन है, पुतिन के साथ पूप बैग चलता है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इसके साथ पूप बैग लेके चलती हैं। इनके बालों का सैंपल, इनके जो है टॉयलेट का, इनके सब जो करते हैं सब उठा लिया जाता है ताकि किसी को इनके डीएनए के बारे में, इनकी दूसरी स्वास्थ्य के बारे में पता ना चल सके। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे पुतिन हो, आपने कभी इनको जो है चम्मच से खाना खाते नहीं देखा होगा, कभी इनको आपने बाल कटवाते हुए नहीं देखा होगा, कभी इनको गिलास से पानी पीते हुए नहीं देखा होगा। और अगर बाई चांस किसी बोतल से पानी पीते हैं तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता, साफ कर दिया जाता, ताकि इनका कोई डीएनए फिंगरप्रिंट किसी तरह का ना आए। क्योंकि जितने सिक्योरिटी जो लोग होते हैं, जो बेहद सेंसिटिव होते हैं, उन सब में प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, उसके फिंगर लॉक्स, उसके आई लाइसेंस के लॉक्स लगते हैं। तो मोदी ने खतरा उठाया कि पुतिन के साथ उस कार में बैठ रहे हैं जहाँ एसपीजी जांच ही नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद खतरा इसलिए उठाया गया कि उन्हें पुतिन पे भरोसा था और पुतिन ने उनको ये बताया कि भाई आपकी हत्या की साजिश यहाँ पे की गई और जिस होटल में मीटिंग है वहाँ पॉइजन पहुँचा दिया गया, लेकिन पॉइजन वहाँ किस एक्यूरेट जगह लगा है उसका नहीं पता चल पा रहा है। तो इसलिए आप होटल में मिलने की बजाय हम कार में मिलते हैं। तो कार में 45 मिनट वो मुलाकात चली, जिस मुलाकात ने बताया जाता है कि मोदी की जान बचाई। उसके बाद भारत जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने एक सभा में कहा भी, भले ही मजाक के स्वभाव में कहा हो, जिन्होंने पूरा का पूरा एक पूरी स्टोरी को जन्म दिया कि मोदी के खिलाफ क्या साजिश रची गई थी। वो मोदी का बयान ये था कि आप लोग ताली बजा रहे हैं किस लिए, क्या मैं वहाँ गया था चीन या वहाँ से लौट आया, कि इसलिए ताली बजा रहे हैं। तो उससे स्पष्ट था नरेंद्र मोदी का, ये बिल्कुल स्पष्ट, जो नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है बात करने का, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे कि जो मेरे खिलाफ जो साजिश रची गई थी वो देशवासियों के प्यार और दुआओं के चलते भारत का प्रधानमंत्री सुरक्षित लौट आया है, तो इसलिए शायद बात ये है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुनिया की जो दो लॉबी हैं, ये आर्म्स लॉबी और जो ये फार्मा लॉबी है, इसके सामने जो भी आएगा उसको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसलिए मैंने आपको बताया कि 120 राष्ट्राध्यक्षों की हत्या उनके पद पर रहने के दौरान हुई है और भारत के 2 प्रधानमंत्री हमने खोए हैं। ये शुक्र है कि ये जो खबर है, ये जो मतलब कि जो मोदी जी की जो खिलाफ जो साजिश रची गई थी, ये सफल नहीं हुई। और इसके लिए जो देश जो है पुतिन का भी आभारी रहेगा और जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका भी आभारी रहेगा। और जो टेरेंस है, जिसको वहाँ पे बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका में 31 अगस्त को ही मारा गया, जिसके बाद अमेरिका ने आनन फानन उनकी बॉडी को एम्बेसी के जरिए अमेरिका अपने देश भिजवा दिया, उसके साथ भी जो है जांच अब खुफिया एजेंसी पे लगातार जारी है। हालांकि जो चुप्पी बरती जा रही है इस पूरे मसले पर वो रहस्यमयी है। और ये पूरी घटना बताती है अगर ये योजना सफल हो गई होती तो न केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बात बड़ी होती, तो भारत और चीन के संबंध भी स्थायी रूप से खराब हो जाते। तो इसलिए देश जो है पुतिन का आभारी है कि सब घटनाक्रम नहीं होने दिया और उन्होंने भारत से अपनी दोस्ती निभाई। इसलिए अब दिसंबर में जो है पुतिन आ रहे हैं तो देश उनका स्वागत भी उस अंदाज में करेगा जो करना चाहिए। और अब कोई नया अपडेट आएगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।